हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज एक ऐसे बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे जो अलग अलग सेक्टर में जो मशीनरी यूज में की जाती है उनके वो कंपोनेंट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। उसका बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल, क्वार्टर 3 के रिजल्ट और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। एक मेजर सपोर्ट है, वहाँ ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बन चुके हैं, तो वहाँ रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी बनती है। टॉप से लगभग 15% के लगभग ही करेक्शन में, ज़्यादा इसमें करेक्शन नहीं है। एक अप ट्रेंड का स्टॉक है, तो वहाँ पर एक आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। तो डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे और दोस्तों ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से टेक्निकल चार्ट को रीड किया जाता है। सबसे पहले आपको ट्रेंड पहचानना होता है। 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, 4 तरह के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम में करते हैं। आरएसआई में आपको आइडेंटिफाई, आरएसआई में डाइवर्जन किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करते हैं टेक्निकल चार्ट में, तो डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों डेली में 8 बजे से 10 बजे तक रात को लाइव आता हूँ। आप जो भी अपने स्टॉक के बारे में पूछना चाहते हो, लाइव टेक्निकल चार्ट एनालिसिस लर्निंग क्लास है, उसमें आप डिस्कस करते हैं अपन किस तरह से आपको स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक में ट्रेडिंग करनी चाहिए, किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी करना चाहते हैं। तो आप जो भी साथी जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। डीमार्ट के बारे में, स्टॉक के बारे में डिस्कस किया। 5 स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक है जो आने वाले समय में 2 मंथ में आपको किस तरह से 25 से 30% तक रिटर्न मिल सकते हैं। आईएक्स स्टॉक के बारे में डिस्कस किया। आप इन स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो या फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, अक्यूमुलेट करना चाहते हो, तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए, किस तरह से एसएल को ट्रेल करना चाहिए, किस तरह से पुल बैक पर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। इसमें अपने पूरा डिटेल से समझने की कोशिश करिए। और दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन के ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए, जिससे कि नया वीडियो आने पर आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले ही। अब चलते हैं बिजनेस मॉडल पर। भारत फोर्ज, भारत फोर्ज दोस्तों एक कल्याणी ग्रुप है, उसका ही एक मतलब की कंपनी है। भारत फोर्ज की स्थापना 1961 में की गई थी। अगर इसके बिजनेस मॉडल की बात करें तो भारत फोर्ज जो अलग अलग सेक्टर हैं उनके जो कंपोनेंट होते हैं उनका वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं पार्ट का। तो कौन कौन से सेक्टर है उसके बारे में देखते हैं। भारत फॉर मैन्युफैक्चर एक्सटेंसिव एरिया ऑफ क्रिटिकल एंड सेफ्टी कंपोनेंट फॉर सर्वल सेक्टर। कौन से? ऑटोमोबाइल सेक्टर अक्रॉस द कॉमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल, दोनों के जो जो ऑटो सेक्टर है उसके जो पार्ट्स होते हैं उनका वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ऑयल एंड गैस, जैसे ओएनजीसी ऑयल एंड गैस निकालती है उससे। एरोस्पेस, जो एरोप्लेन होते हैं उनके पार्ट्स होते हैं। लोकोमोटिव, जैसे रेलवे से रिलेटेड लोकोमोटिव जो इंजन होते हैं उनसे रिलेटेड। मरीन जो जहाज होती है उसके इंजन, सॉरी एनर्जी, एनर्जी जैसे रिन्यूएबल एनर्जी है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, इनमें जो कंपोनेंट यूज में किए जाते हैं उनका। कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग में, आदि में इंडस्ट्रीज में जो यूज में किए जाते हैं कंपोनेंट उनका वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो अपन देखते हैं कौन कौन से अब सेक्टर है। ऑटोमेटिव सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है, एरोस्पेस है, ऑयल एंड गैस सेक्टर है, पावर सेक्टर है, ई मोबिलिटीज है, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग है, मरीन है और रेलवे। इन सेक्टर के जो कंपोनेंट होते हैं उनका वो मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो अब डिटेल से अपन इन सेक्टर के बारे में देखते हैं। पहला है ऑटोमोटिव सेक्टर। ऑटो सेक्टर में किस तरह के पार्ट्स होते हैं उनका वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ब्रीफ में अपन देखेंगे। ऑटो सेक्टर में आप देख सकते हो कि कौन कौन से इंजन के जो पार्ट्स होते हैं, आप इसमें डायग्राम में देखिए। इंजन के इस तरह के जो पार्ट्स होते हैं, क्रैंक शेफ्ट होती है, चेसिस होते हैं, चेसिस में अलग अलग तरह की चेसिस होती है, उनका वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और ट्रांसमिशन एंड ड्राइविंग है, जिसमें ट्रांसमिशन ड्राइविंग में आप देख सकते हो मेन और काउंटर शिफ्ट है, इनपुट शिफ्ट शाफ्ट और आउटपुट शाफ्ट है। जो सिलेंड्रिकल गियर होते हैं इनके जो पार्ट्स होते हैं उनका वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जैसे कोई भी कंपनी होती है तो अपना वो खुद पार्ट्स का खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते। जैसे आप मारुति है तो मारुति अपने जो पार्ट्स होते हैं उनका खुद नहीं करती है, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर दूसरी कंपनी को दे देती है, अलग अलग पार्ट को फिर बाद में असेंबल करके और अपना मार्का लगा के वो बेच देती है। तो इसी तरह से इन्हीं कंपनी के जैसे पार्ट्स होते हैं तो इनका वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब दूसरा है पावर सेक्टर। पावर सेक्टर में जैसे पावर जनरेट करते हैं तो जैसे लाइनिंग वाली होती है, जैसे पावर जब है उसमें जो ये जो पोल है इनके जो पार्ट्स होते हैं इनका भी ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। दूसरे कौन से देखिए, थर्मल होता है। थर्मल से जैसे अपन जैसे एनटीपीसी है तो वो पावर को जनरेट करती है। पावर जनरेट करने के लिए कोयले से वो पावर जनरेट करती है। तो उनमें जो पार्ट्स में यूज में होते हैं रोटर शिफ्ट है, अदर है, जैसे आप प्रूफ मशीन रोटर है, इस डायग्राम में देख सकते हो जनरेटर होता है। और इस तरह के जो पार्ट्स होते हैं उनका वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। दूसरा होता है हाइड्रो। हाइड्रो वाला होता है जिस तरह से कि बांध बना के बाद में पावर को जनरेट करते हैं। कहीं नदी है उसके ऊपर बांध बना दिया जाता है और उसके बाद में पावर को जनरेट किया जाता है, मतलब कि पावर जनरेट की जाती है, बिजली बनाई जाती है, वहाँ पर भी इसके पार्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है। वो भी जैसे होते हैं तो एक से नहीं कर, अलग अलग पार्टी को बोल देते हैं, अलग अलग कंपनियां जो बनाती है उनको, ये स्पेशलिस्ट है इन पार्ट में। वाइंड वाला, जैसे पवन ऊर्जा होती है, जैसे बड़ी पहाड़ियों पर पवन चक्की लगा के और फिर बाद में उनको पावर का जनरेट करते हैं, तो उसमें ये इसका मैन्युफैक्चरिंग करती है। मेन वाइंड है जिसका पार्ट्स है उसका वो मैन्युफैक्चरिंग करती है।
नेक्स्ट है अपन देखें तो ऑयल एंड गैस। ऑयल एंड गैस की बात करें तो जैसे समुद्र में जो से करते हैं ऑयल एंड गैस का, ऑयल का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तेल निकालती है ऑयल एंड गैस, जैसे ओएनजीसी निकालती है, तो उस तरह के होते हैं। तो देखिए इसमें सरफेस पे सबसीन और डीप सी, तो इसमें तीन पार्ट होते हैं, सबसेन, सबसी, सरफेस और डीप सी। दो अलग जैसे एक सरफेस पे मिल जाती है तेल मिलता है, और दूसरा होता है एक मध्य में मिलता है, एक डीप सी में मिलता है। तो तीनों में जो पार्ट यूज में किए जाते हैं तेल निकालने के लिए, उसका ये इस तरह के पार्ट होते हैं, उनका वो मैन्युफैक्चरिंग करती है। ऑयल एंड गैस की बात करें तो उनमें। अब बात करते हैं, अब नेक्स्ट है रेलवे। जो रेलवे सेक्टर है अपना, उसमें जो गवर्नमेंट का है उसमें भी जो पार्ट्स होते हैं, जैसे इंजन होता है, इंजन जो इंजन देखिए इंजन कंपोनेंट होता है, तो इंजन में जो कंपोनेंट ये क्रैंकशाफ्ट है आदि आप देख सकते हो डायग्राम में, कनेक्टिंग रोड है, तो इनका वो पार्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। टर्बो चार्जर होता है, टर्बो चार्जर वाला होता है घुमाने वाला, उसका भी ये पार्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। बोगी कंपोनेंट होते हैं, जिस तरह से बोगी बनती है, तो अलग अलग बोगी में पार्ट यूज में किए जाते हैं, तो उनका देखो मोटर सपोर्ट होता है, प्राइमरी सपोर्ट होता है, तो ये पार्ट होते हैं, तो इनका ये भारत फोर्ज इसका कंपनी का मतलब इसके पार्ट का मैन्युफैक्चरिंग करती है। नेक्स्ट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि बोगी में जहाँ भी ये पावर को सप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर जो कनेक्शन दिए जाते हैं, तो उनका भी ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। इनके पास में ये कॉन्ट्रैक्ट है इन मतलब सेक्टर का, भारत फोर्ज के पास में। बाद में नेक्स्ट है मरीन में, जैसे ये जहाज है, तो इसके इसके भी में आप देख सकते हो मरीन में भी जो पार्ट्स होते हैं उनका वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। कौन कौन से पार्ट है, शाफ्ट है, इंजन है, रूडर है, तो इसमें आप डायग्राम में देख सकते हो। तो इस तरह के इंजन में ये पार्ट्स होते हैं, पिस्टन रोड होती है, कोन रोड होता है, रूडर में आप देख सकते हो स्टक होता है, स्टोक होता है, प्रिंटल होता है, ट्रक होता है, तो ये पार्ट होते हैं, उनका वो मैन्युफैक्चरिंग करती है। इनके पास में इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ होता है। एरोस्पेस, जो एरोप्लेन में जो से पार्ट्स होते हैं इनके, तो उनका भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जैसे मेक इन इंडिया बना रहे हैं, उस तरह से इनको बहुत ही भारत फोर्ज को कंपनी को बहुत ही फायदा हो रहा है। अब देखिए इसमें क्या कौन कौन से पार्ट है, जैसे फेनबिलेंट है, कंप्रेसर है, टरबाइन है, एरो स्ट्रक्चर है, तो इस तरह के जो आप डायग्राम में पार्ट देख रहे हो, उनका वो अलग अलग पार्ट है, उनका वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब नेक्स्ट की देखें तो कौन सा है, कंस्ट्रक्शन और माइनिंग में। कंस्ट्रक्शन में जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, तो उनमें जो पार्ट होते हैं, देखिए आप देख सकते हो डायग्राम में, तो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती है, तो इनमें जो ये मशीनरी यहाँ से माल को अनलोड लोड करने के लिए यूज में की जाती है, तो मशीनरी होती है, तो उनका भी ये पार्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। दूसरा होता है जैसे माइनिंग में बात करें, तो माइनिंग में जैसे ये माइनिंग के जो जैसे जेसीबी होता है, चेन वाली मशीन होती है, तो इनके जो पार्ट्स होते हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं माल को लोड और अनलोड करने के लिए। अब इसका ब्रीफ में अगर बिजनेस मॉडल देखें तो बहुत ही शानदार बिजनेस मॉडल है। आने वाले अलग अलग कंपनियों, जैसे आप देख सकते हैं कि अलग अलग सेक्टर है। आपने देखा कि देखिए ऑटो सेक्टर है, पावर सेक्टर है, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड भी है, ऑयल एंड गैस है, रेलवे है, मरीन है, एरोस्पेस है, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, ये सेक्टर चलने वाले हैं। मेक इन इंडिया में जिस तरह से इनको बहुत ही प्रमोट मिल रहा है, तो आने वाले समय में बेहतरीन कंपनी है। अब बात करते हैं इसके अपन फंडामेंटल देखते हैं। मार्केट कैप की बात करें तो 35,592 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, एक लार्ज कंपनी है। करंट प्राइस की बात करें तो 764 करंट प्राइस इसका प्राइस चल रहा है। हाई गया है 920 के लगभग, लो गया है 597 के लगभग। स्टॉक पी है 57 का, आर इसका है 11% है, आर इसका 15% है। फेस वैल्यू 2 है, जो मतलब कि आगे स्प्लिट होती है तो आपको और भी क्वांटिटी ऐड हो जाएगी। अब दूसरा, जिस तरह से थोड़ा बहुत इसमें करेक्शन है प्राइस में और ज़्यादा करेक्शन नहीं, तो क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं तो 3 क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे, जून, सितंबर और दिसंबर का। अपन देखेंगे सेल देखेंगे, एक्सपेंडिचर देखेंगे, नेट प्रॉफिट देखेंगे। तो सेल है जून का कितना हुआ है, 2851 करोड़ का था, सितंबर का 3076 है, और इसका दिसंबर का है 3353 है, 53। तो इसमें आप देख सकते हो कि सेल में कोई दिक्कत नहीं बढ़ रही है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो जून का था 2426 है, सितंबर का 2645 है, और दिसंबर का 2914 है। तो इसमें देख सकते हो कि इसमें जिस तरह से थोड़ा सी एक्सपेंडिचर इसमें बढ़ा है, जून का जो दिसंबर का एक्सपेंडिचर वो बढ़ गया, क्योंकि बहुत इसमें दो का इसमें बहुत ही ज़्यादा बढ़ा है थोड़ा सी। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट में अब नेट प्रॉफिट का फर्क इसमें दिखाई देगा, आप देखना। इसमें जून का क्या है 160 करोड़ है, बाद में 142 करोड़ था सितंबर का, और अभी है दिसंबर का 79 है। तो इसमें देखिए थोड़ा कम हो रहा है, तो कम हो रहा है, तो इसका अपने को ध्यान रखना है। ईपीएस है, ईपीएस की बात करें तो मार्च जून की बात करें, वो ईपीएस इस तरह से बढ़ रहा है, 3.53 है, 3.13 और 1.77 है। तो इसमें अभी डिक्लाइन है थोड़ा सी, क्वार्टरली रिजल्ट भी थोड़े डाउन है, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी अपने को मौका मिल सकता है, आने वाले समय में बेहतरीन रिटर्न भी ये देगी कंपनी।
अब प्रॉफिट एंड लॉस वाई टू वाई देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखो 2021 और 22 की बात करेंगे। नेट प्रॉफिट 20 का था 349 था। मार्च जो कोविड के टाइम था 31, उसमें देखिए माइनस में आया था 127 था। और इसका 22 की बात करें तो 1077 इसका बहुत ही अच्छा क्वार्टर ये वाई टू वाई बेस रिजल्ट था। अभी की बात करें तो 612 था। तो इसमें अभी 3 क्वार्टरली रिजल्ट डाउन ही आए हैं धीरे धीरे, तो इसमें थोड़ा कम और आ सकता है। जिन्होंने 10 साल पहले इन्वेस्ट किया था उनको 21% मिल रहा है, 5 साल पहले उनको 1%, 3 साल पहले इन्वेस्ट किया उनको 47% और 1 साल पहले इन्वेस्ट किया उनको 4% का मिल रहा है रिटर्न। बैलेंस शीट की बात करें, बैलेंस शीट शेयर कैपिटल है 93 करोड़ का, रिजर्व इसके पास में है 65 करोड़ है, बोरिंग कर्जा इसके पास है 6499 है, अदर लाइबिलिटीज की बात करें तो 38 करोड़ है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर के पास में देखिए 45 करोड़ है, सॉरी 45% है, एफआईज के पास में है 18% है, डीआईज के पास में 26% है और गवर्नमेंट के पास में इसमें कम है और पब्लिक के पास में 10% है। इसमें एक आपको पॉजिटिव देखने के लिए एफआईज और डीआईज की होल्डिंग बहुत ही अच्छी है, डीआईज की होल्डिंग बहुत ही शानदार है इसमें, और प्रमोटर की भी होल्डिंग ठीक है, इसमें कोई भी डिक्रीज नहीं है। प्रमोटर ने देखो थोड़ी बहुत इंक्रीज ही की है इसमें। अब बात करते हैं टेक्निकल चार्ट को। दोस्तों टेक्निकल चार्ट को रीड करने के लिए आपको सबसे पहले, आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो उसका बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल, टेक्निकल चार्ट जरूर देखना है आपको। टेक्निकल चार्ट के बगैर तो उसमें इन्वेस्ट नहीं करना। इन्वेस्ट करना तो टेक्निकल चार्ट से आपको पता चल जाता है कि कहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं, मेजर सपोर्ट कहां पे है उसका। तो ये देखिए डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है दोस्तों। हमने जैसे टेक्निकल चार्ट, कैंडल स्टिक पैटर्न आदि के बारे में डिस्कस किया। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, प्ले लिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके स्टेप बाय स्टेप देख सकते हो और उसको सीख सकते हो। सीखे बगैर आपको किसी को मतलब आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। लर्निंग करने के बाद में आपको धीरे धीरे अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। अब देखिए इसमें क्या है, देखो ब्रेकआउट किस तरह से हो रहे हैं। एक अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में किस तरह से आप अप ट्रेंड मानोगे कि देखिए अप ट्रेंड में क्या लो, इसमें अगर डेली टाइम फ्रेम में माने तो हायर टॉप हायर बॉटम बनते हैं। पहला होता है कि तीन तरह के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। अप ट्रेंड को किस तरह से पहचानोगे, एक लेफ्ट बॉटम से लेके और राइट की तरफ ऊपर की तरफ जाता है तो उसको अप ट्रेंड बोला जाता है। दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, तो लेफ्ट टॉप से लेके और नीचे की तरफ अगर कोई लाइन ड्रॉ आती है, नीचे की तरफ प्राइस का मूवमेंट आता है तो उसको अपन डाउन ट्रेंड बोलते हैं। तीसरा होता है साइडवेज, जो लेफ्ट मिडिल से लेके राइट मिडिल तक जाता है तो साइडवेज। अपने को साइडवेज से बचना चाहिए। अप ट्रेंड में ब्रेकआउट के समय आपको ब्रेकआउट करना, बाइंग करनी चाहिए, और डाउन ट्रेंड होता है तो आपको सपोर्ट, मेजर सपोर्ट हो वहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हो। ये देखिए इसमें अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड में देखो अगर और भी देखे तो इसमें हायर टॉप हायर बॉटम बनते हैं पैटर्न में। अप ट्रेंड में एक टॉप था, एक बॉटम था, और एक टॉप था, बॉटम इससे नीचे की तरफ नहीं आया, फिर ऊपर की तरफ चला गया, ये ऊपर की तरफ जाए, ये नीचे की तरफ आया। कोविड के टाइम में यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है। और अभी देखिए आप मतलब इसमें एक जिगजैग पोजीशन मिल रही है, ब्रेकआउट नीचे की तरफ कंसोलिडेट हुआ है, नीचे की करेक्शन हुई है, फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है। अभी मेरे सपोर्ट के पास में आप देख सकते हो किस तरह से है। अब बात करते हैं कि देखो डाउन अप ट्रेंड में ही है स्टॉक, ऐसा नहीं है कि ये डाउन ट्रेंड में। डाउन अप ट्रेंड में अगर इसको थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में और देखें तो देख सकते हो आपकी अप ट्रेंड में बहुत ही शानदार स्टॉक चल रहा है। और एक ट्रेड लाइन का ये बार बार देखिए सपोर्ट मिल रहा है, किस तरह से सपोर्ट, ये देखिए इस ट्रेड लाइन का एक बार थोड़ा मैं ड्रॉ लाइन कर देता हूँ। मेजर सपोर्ट यहाँ से ले रहा है, कब से ले रहा है ये देखिए, मतलब 18 जब 2008 में जो करेक्शन आई थी वहां से अभी इस ट्रेड लाइन का बार बार सपोर्ट मिल रहा है। नीचे की तरफ कभी कोविड के टाइम आया था, इतना आपको नहीं मिलेगा, कोविड के टाइम ही मौका मिला था आपको। अब बात कर लेते हैं ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। जैसे मेजर सपोर्ट के पास में किस तरह से ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं। जैसे यहाँ से रिवर्स हुआ है तो क्यों हुआ है, ऊपर से रिवर्स हुआ था क्यों हुआ है, अपने थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम देख लेते हैं तो अपनी पूरी चीजें देख पाएंगे। ये देखिए यहाँ पर कौन सा पैटर्न बना है, डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के बाद में आप रेड ग्रीन, ये इस कैंडल स्टिक पैटर्न को बोलते हैं। एक तो बुलिश सैंडविच भी बोलते हैं, एक हैमर कैंडल भी बना हुआ है, इसी में देख सकते हो आप डायग्राम में एक हैमर कैंडल भी है। और बाद में अब बाइंग अपॉर्चुनिटी करोगे तो कहाँ करोगे, देखो एक बार ऊपर की अपन ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न देख लेते हैं। फिर डाउन ट्रेंड हुआ है, बॉटम में कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न होना है, डाउन ट्रेंड है, एक डोजी कैंडल है, 2-3 डोजी कैंडल बन गई और फिर ग्रीन कैंडल। तो इनको फॉर्मेशन को बोलेंगे मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन, क्योंकि इसके बाद में उजाला होता है, मॉर्निंग के बाद में उजाला आपको पूरा दिन रहता है। उसी तरह से आपको ग्रीन कैंडल, ये मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन बनने के बाद में आपको पोर्टफोलियो में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होता है। यहाँ देखिए तो यहाँ पर एक ग्रेव स्टोन डोजी पैटर्न बना है और यहाँ बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है, ऊपर की तरफ चला गया। डाउन ट्रेंड आया तो कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न बना है, इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। क्या होता है इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन, टॉप में बनता है, पहले अप ट्रेंड होगा, एक ग्रीन कैंडल है, 2-3 डोजी कैंडल है। ये देखिए एक भी हो सकती है, 2 भी, 3-4 भी हो सकती है, लेकिन डोजी कैंडल बनती है। तो फिर बाद में आपको रेड कैंडल कंफर्मेशन कैंडल है, फिर आप करेक्शन देख सकते हो।
वापस यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडल बनाई है, ये देखना, लेकिन शूटिंग स्टार कैंडल ऊपर वाले इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया। यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न भी बन गया। मैं अगर लाइन चार्ट में आपको कन्वर्ट करके दिखाऊं तो ये डबल टॉप पैटर्न है, एम पैटर्न बना है, एम पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ है और फिर आप करेक्शन देख सकते हो। कभी भी आप देखोगे एक बार अगर कोई पैटर्न बनाया है और फिर ऊपर की तरफ जा रहा है तो ध्यान रखना वो डबल टॉप पैटर्न बनाने की पॉसिबिलिटी बनती है। जिस तरह से यहाँ डबल टॉप पैटर्न बनाया, यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ डबल बॉटम पैटर्न बनाया, फिर ऊपर की तरफ गया शूटिंग स्टार कैंडल बनाया, ये देखिए ग्रीन रेड, ये बियर्चिंग सैंडविच बना है। यहाँ पर क्या बना था, बुलिश सैंडविच, अपने देखा था बुलिश सैंडविच कैंडल स्टिक पैटर्न बना था। इसका अपोजिट होता है, टॉप में बनती है तो, और फिर आप करेक्शन देख सकते हो। इस तरह से आप देख सकते हो कि इसमें करेक्शन जो ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब बात करते हैं ट्रेंड, जैसे ट्रेंड लाइन किस तरह से काम करती है। ट्रेंड लाइन का अगर मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम छोटा लूँ, अलग अलग आप टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो, डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम। ये इन्वेस्टमेंट के लिए अगर ट्रेडिंग करते हो तो पहले डेली टाइम फ्रेम, फिर बाद में आपको 60 मिनट देखनी चाहिए, फिर आपको 15 मिनट में ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको जैसे 7 दिन, 10 दिन या 15 दिन का कोई ट्रेड लेना होता है तो इस तरह से। ये देखिए अब किस तरह से ट्रेड लाइन ने काम कर रही है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो समझने की कोशिश कीजिए। ये देखिए सर, इस ट्रेड लाइन का रेजिस्टेंस मिला था 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम रेजिस्टेंस मिला, ब्रेकआउट हुआ, वापस रिटेस्ट कहाँ किया, इसको पुल बैक बोलते हैं। कहाँ सपोर्ट मिला, ट्रेड लाइन पर में, फिर ऊपर की तरफ जा नहीं पाया, फिर वापस सपोर्ट कहाँ मिला, इस ट्रेड लाइन के पास में। 2 बार टेस्ट किया है, डबल बॉटम पैटर्न बनाया दोनों ट्रेड लाइन के पास में, और फिर ऊपर की तरफ निकल गया। ऊपर की तरफ निकला तो अब देखो ट्रेड लाइन दूसरी हो जाएगी अपने को, ट्रेड लाइन का ये देखिए फिर क्या हुआ है, इस ट्रेड लाइन को इसने ब्रेकआउट कर दिया। ट्रेड लाइन ये वो जो थी वो ट्रेड लाइन थी, और ये अपने हॉरिजॉन्टल ट्रेड लाइन है, और वो वैसे आपको ट्रेड लाइन सिंपल ट्रेड लाइन, और फिर बाद में ऊपर की तरफ गया। अब देखिए इसमें क्या है, आप इस चीज को समझिए दोस्तों। ये ट्रेड लाइन को इसने ब्रेकआउट, देखो किस तरह से काम किया। यहाँ पर इसने सपोर्ट रेजिस्टेंस मिला, 1 टाइम, 2 टाइम रेजिस्टेंस मिला, डबल टॉप पैटर्न बनाया, एम पैटर्न बना, एम पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ, और फिर ऊपर की तरफ आपको देखो यहाँ पर ब्रेकआउट होके फिर ऊपर की तरफ निकल गया। एक इसमें आप और भी अच्छी आपको चीज दिखनाई देगी, ब्रेकआउट हुआ है, रिटेस्ट भी किया यहाँ पर, इसको बोलते हैं पुल बैक या रिट्रेसमेंट। फिर ऊपर की तरफ गया, वापस कोविड के टाइम में सपोर्ट मिला है, कहां पर मिला, एग्जैक्ट ही उसी ट्रेड लाइन का सपोर्ट लेके फिर निकला है। ये चीजें आपको, अगर दोस्तों आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो, चीजें अच्छी लग रही हो, तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो, और जिन मेहमानों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं दोस्तों रात को शाम को 8 से 10 बजे डेली लाइव आता हूं। आपको अपने स्टॉक के बारे में जो भी पूछना होता है वो पूछ सकते हो, उसके अपन लाइव डिस्कस करते हैं, आपको रीजन लॉजिक के साथ में ये समझाने की कोशिश करता हूं मैं। अब बात करते हैं, देखिए यहां पर क्या हुआ है, ये ट्रेड लाइन ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट करके फिर ऊपर की तरफ निकल गया, आप देख सकते हो। और प्रेजेंट टाइम में कहां पर है, प्रेजेंट टाइम में देखो तो एक मेजर सपोर्ट के पास में यहां पर ये ट्रेड कर रहा है। कौन सा सपोर्ट है, एक सेकंड मैं आपको ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूं। ये देखिए एग्जैक्ट इस ट्रेड लाइन ऊपर की ब्रेकआउट हुआ, वापस रिटेस्ट किया। ध्यान रखना बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी हो तो यहाँ पर ऊपर की तरफ प्राइस में लगभग है 785 को अगर ब्रेकआउट कर देता है, ग्रीन कैंडल बन जाती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। नीचे अगर इसको ब्रेकडाउन करता है वापस ट्रेड लाइन को, तो आपको फिर वापस नीचे वाले जो टारगेट है 625 या 50 के लगभग आपको टारगेट देख सकते हो, 650 के लगभग पहला ये सपोर्ट दिख रहा है, वहां पर आने की पॉसिबिलिटी है। ब्रेकआउट हो सका है, रिटेस्ट कर लिया है, और आपको अच्छा मूवमेंट दिखाई देगा। ये जो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा ना 900 के बाद में इसमें आपको एक बहुत ही शानदार रैली दिखाई देगी, उसके लिए वेट कर सकते हो। बाइंग अपॉर्चुनिटी 2 डोजी टाइप की कैंडल स्टिक पैटर्न बन चुका है, देख सकते हो आप। अगर इसको थोड़ा और टाइम फ्रेम में बात करें तो इसमें डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कोई पैटर्न बना के। देखो डबल बॉटम पैटर्न बनाया है, देखो डबल बॉटम पैटर्न ये बार बार बना रहा है, आपने देखा। तो डबल बॉटम पैटर्न में आपको लाइन चार्ट में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। ये ऊपर की तरफ गया, नीचे एक बार टेस्ट भी कर लिया है, और यहाँ पर आ गया। तो डबल बॉटम ऊपर की तरफ अगर प्राइस के लगभग है 785 को तो ब्रेकआउट करता है, तो आपको एक अच्छा मूवमेंट रैली दिखाई देगी। तो इसमें डबल बॉटम पैटर्न का, डब्लू पैटर्न का ये ट्रेड लाइन के पास में अभी डबल बॉटम पैटर्न बनाया, डब्लू पैटर्न भी ऊपर की तरफ होगा, डब्लू पैटर्न बन चुका है। देखिए ऊपर की तरफ प्राइस है लगभग 788 के लगभग मान सकते हो, सस्टेन करता है तब आपको अच्छा मूवमेंट दिखाई देगा। तीसरी चीज ये भी है कि देखो एक ट्रेड लाइन है, उसका ये सपोर्ट ले रहा है, सॉरी रेजिस्टेंस ले रहा है, इसी ट्रेड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा, डब्लू पैटर्न का भी ब्रेकआउट होगा, फिर आपको एक अच्छा मूवमेंट दिखाई दे सकता है। अब आपको देख लेते हैं कि आरएसआई में डाइवर्जन किस तरह से अभी दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो देख लेते हैं।
अगर देखिए ये डेली टाइम फ्रेम है, इसमें आपको प्राइस का मूवमेंट नीचे की तरफ आ रहा है, तो आरएसआई में भी डाइवर्जन आपको ज़्यादा कोई डाइवर्जन आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, थोड़े डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं। किस तरह से आप देख पाओगे कि दोनों की प्राइस डबल बॉटम पैटर्न बना है वो एक जगह है, और आरएसआई में देखोगे तो नीचे के देखो ये नीचे है ये ऊपर है, तो आरएसआई में डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं। इसका आपको 60 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको दिखाई देगा डाइवर्जन। ये देखिए प्राइस का मूवमेंट नीचे की तरफ जा रहा था और आरएसआई में कब से ये कंसोलिडेट में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो आरएसआई पॉजिटिव डाइवर्जन की ओर अग्रसर है और यहाँ पर प्राइस का मूवमेंट नीचे की तरफ है। तो भारत फोर्ज में अभी आप इसको ब्रेकआउट करता है, प्राइस है लगभग 780 के लगभग या 85 के लगभग, हाँ 85 के लगभग ही होगा, 85 या 90 के लगभग। तब अगर ब्रेकआउट हो, रिटेस्ट करके फिर निकले, या फिर बाद में छोटे टाइम फ्रेम में इसके ट्रेड लाइन के पास में आके और कंसोलिडेट होके फिर बाद में एक ग्रीन कैंडल बनाए, ग्रीन कैंडल को बनने देना है। 5 मिनट या 15 मिनट टाइम फ्रेम होता है, तो ब्रेकआउट को उसको बनने दे रहा है, नहीं कि शूटिंग स्टार कैंडल बने, ब्रेकआउट फेल नहीं होना चाहिए, ये अपने को ध्यान रखना है। फिर अपने को आपको अच्छा मूवमेंट दिखाई देगा जो 900 के लगभग तक आ सकता है, स्टॉप लॉस ट्रेल करके आने वाले 2-3 साल में बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। ऐसी कंपनी है, इसका चार्ट भी बहुत ही अच्छा है और आरएसआई में डाइवर्जन भी दिखा दे रहे हैं, मेजर सपोर्ट के पास में अपने देख लिया ट्रेड लाइन। जिस तरह से पहले इस स्टॉक का बिहेवियर है, इस स्टॉक का अपन बिहेवियर की बात करें तो अपने देखिए किस तरह से काम कर रहा था। अगर जो बड़े टाइम फ्रेम में बात करें तो देखो ट्रेड लाइन को ये वापस आता है नीचे और फिर ऊपर की तरफ निकल जाता है, ट्रेड लाइन को रिटेस्ट करके फिर निकल जाता है। और अभी प्रेजेंट टाइम में फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम कर रही है उसका भी मैं बता देता हूँ, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है, कोई अप ट्रेंड में स्टॉक होता है तो डाउन ट्रेंड में कितना का आ सकता है, मतलब उसमें एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही वो पार्ट है। किस तरह से होता है उसका अपन एक बार एक बॉटम लिया और सपोर्ट लिया, लगभग 51% के रिट्रेसमेंट के लगभग है, नीचे की तरफ ब्रेकआउट नहीं, ब्रेकडाउन नहीं करना चाहिए, प्राइस है लगभग 740 के लगभग, उसका ध्यान रखना है एक बार। और कोई दिक्कत नहीं है इस स्टॉक में, आप स्टॉप लॉस ट्रेल करके फिर बहुत ही 2-3 साल में इन्वेस्ट करना हो तो भी बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है दोस्तों। इस तरह से दोस्तों इस स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है, किसी भी स्टॉक को बाय या सेल करने से पहले अपने जरूर फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और दोस्तों जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।